अस्सलाम वालेकुम। मेरा लीडर नवाज शरीफ, वाई, क्यों क्या वजह है कि वो मेरा लीडर है? क्या शक्ल खूबसूरत लगती है, क्या बिरादरीज़म है, या कुछ और वजह? तो मेरा लीडर इसलिए है कि 2 दफ़ा वो पहले वजीर आला बनता है, 1985 में और 1988 में। हम देखते हैं पंजाब के अंदर एक रेवोल्यूशन आता है, हम देखते हैं खेत खलियान का फासला खत्म होता है, चुंगियां खत्म कर दी जाती हैं, गोरे का वो निज़ाम जो पूरे पाकिस्तान में राज था पंजाब में खत्म हो जाता है। फिर कहसान पे तवज्जो दी जाती है, पंजाब के अंदर एजुकेशन पे तवज्जो दी जाती है, पाकिस्तान के अंदर लोगों की इज्जत नफ्स पर तवज्जो दी जाती है। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, जो लोग तारीख जिन्होंने देखी है, जिन लोगों के ये सब कुछ सामने हुआ है, पंजाब के अंदर भी पूरे पाकिस्तान की तरह किसी बच्ची की इज्जत लुट जाना आम सी बात थी। बहुत बड़ी बात होती थी कि अखबार में फोटो आ गई और कोई बहुत बड़ा वाकया होता था कि किसी की एफआईआर दर्ज हो जाना। यही गोरे का निजाम चलता आ रहा था, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसको खत्म किया। मुजरिम को टहरे में खड़ा किया, खुद पहुंच जाते थे और एक्शन लिया करते थे। हमें पता लगा कि पुलिस भी ताकतवर हुई, पुलिस ने अपनी इज्जत बनाई और पाकिस्तान के अंदर पता लगा, बिलखुसूस उस वक्त में पंजाब के अंदर पता लगा कि आम वाकया नहीं है। अगर ऐसा किसी के साथ ज्यादती होगी, जमीनों पे कब्जे आम थे, जमीन किसी की काश्तकारी कोई कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये हम सब ने देखा। फिर हमने ये देखा कि वो 1985 और 88 का दौर अभी खत्म होता है, तो 1990 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं। जब वजीर आजम बनते हैं तो एक और तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होता है। और वो कौन सा दौर होता है कि जो पाकिस्तान में आने वाले लोग थे वो दहशतगर्द नहीं थे, वो जो बच्चों के लिए रिस्क कमा के लाते थे, अगर उनके बैगों की तलाशी इस तरह से होती थी जैसे मुजरिमों को छाना जाता है, तो उस चीज को खत्म किया कि वो कोई स्त्री ले आया, कोई डिनर सेट ले आया तो उसको पकड़ नहीं लिया जाता था कि वो ये क्या कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, ये बदसलूकी होती थी। ग्रीन चैनल का आगाज किया कि नहीं, तुम 100 में से 2-4 को चेक कर लो, और उसके अंदर भी इतनी बड़ी फैसिलिटीज हैं, ये सब कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। टेलीफोन किस तरह से लगने शुरू हुए 1990 में, 15-15 साल हो गए थे एप्लीकेशनें दिए हुए। जिसके घर में टेलीफोन लगा हुआ होता था, मोहल्ले में कहलाता था टेलीफोन वाला, वो सब टेलीफोन वाले हो गए। तो ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा लीडर। फिर हम देखते हैं 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तीनों अदवार ऐसे हैं कि आप उन पे किताबें लिख सकते हैं। शेर शाह सूरी के आप कारनामे देखें, किसी एक दौर से मैच करें, ये तारीख पढ़ी जाती है, तारीख में भी मैच इसी तरह से किए जाते हैं। आपको लग पता जाएगा शेर शाह सूरी के जो आज डंके बोल रहे हैं ना, और मियां नवाज शरीफ के किसी एक दौर का काम आप कंपेयर करके देखें। फिर हम ये देखते हैं कि क्यों नवाज शरीफ लीडर है, मेरा नवाज शरीफ लीडर क्यों है। वो मिसालें जो इमरान खान गुमराह करने के लिए यूथियों को देता है, अपनी कौम को देता है, या लोगों को गुमराह करता है, वो तमाम चीजें इंसान मियां नवाज शरीफ में मिलती हैं। 1990 में अखबार में अक्सर खबरें लगती थी, व्हाट्सएप का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी से हम दूर थे, अक्सर खबरें लगती थी। मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ मरी जाते हुए लोगों ने उनको घेर लिया। बेगम कुलसूम नवाज साहब साथ बैठी हुई थी, खुद अपनी गाड़ी 1300 सीसी ड्राइव कर रहे थे, और रास्ते में लोगों ने देखा और उनको रोक लिया। आम मर्सिडीज में नहीं, आम गाड़ियों में सफर करते थे। अक्सर वो इस्लामाबाद में घुमा करते थे, रावलपिंडी में जाया करते थे, खुद ड्राइव किया करते थे। बेगम कुलसूम नवाज साहबा साथ में बैठी होती थी, सिक्योरिटी को इत्तला नहीं देते थे। ये तमाम तस्वुर वो है जो तस्वुर इमरान खान देख के दिखा के लोगों को गुमराह करता है। इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा लीडर है। फिर अब आज मियां नवाज शरीफ ने किया क्या है बतौर वजीर आजम और बतौर वजीर आला। वजीर आला को तो चंद चीजें मैंने अभी आपको बताई ना। वजीर आजम बतौर नवाज शरीफ वजारत दिफा के लिए क्या कुछ किया, यानी कि दिफा के लिए, पाकिस्तान के लिए GF-17 थंडर से लेके AWC के कारनामों से लेके आप मिसाइल प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम, ये तमाम चीजें आप देखते हैं। फिर आप देखें ज़राअत के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली लेके आए, नहीं काम करने दिया जाता। सारी जो जबरदस्त किस्म के काम है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में आते हैं। किस तरीके से जमीनें सीधी कर दो, फ्री में खाद दे दो, बीज दे दो, कर्जे पर दे दो, जैसी फसल कटेगी आप वसूल कर लो। तो ये तमाम फैसिलिटीज किसके दौर में मिली? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में। इसलिए मियां नवाज शरीफ मेरा लीडर है। दाखिला का काम देखें, वजारत दाखिला कितनी सिक्योरिटी लोगों को हासिल हुई, किस तरीके से लोगों में जो सा ना एक जो पुलिस का जो डर था वो खत्म किया गया। कैसे कहा गया कि ऑनलाइन होंगे, हर थाने का SHO सामने नजर आ रहा होगा,
किस तरीके से थाना कल्चर को तब्दील किया, लोगों को सहूलियात दी, ये तमाम काम किसने किए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन कौन लेके आया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का दौर ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना, ये उसके अलावा ये पीली टैक्सीन, ये येलो बोट, ये छोटे कर्जे देना, घरों के अंदर कोई छोटी इंडस्ट्री लग रही है उनको आसान कर्जे देना, बिला सूद कर्जे देना, ये तमाम काम किसके थे? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के थे। एनर्जी सेक्टर के अंदर आप देखें, जितने कारखाने बिजली के, जितने प्रोजेक्ट बिजली के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में लगे हैं, इस वक्त में तो 70-80% सिर्फ वो बिजली इस्तेमाल हो रही है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। फिर एक आम आदमी अगर सोलर के ऊपर अपनी बिजली बनाना चाहता है तो किसने टैक्स फ्री किया था? किसने कहा था कि बस उठा कर ले आओ, जहां से आपको मिल रही है, अगर आपको फ्री में बिजली बन सकती है आपकी तो बनाओ। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारनामे हैं। तो इसलिए है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा लीडर। खारजा पॉलिसी के अंदर देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वो 3 अदवार है, तीनों के अंदर बेस्ट खारजा पॉलिसी रही है। साजिशें अंदर से उतरी, हमने उसका रोना नहीं रोना, लेकिन उस शख्स ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मेरे लीडर ने क्या कुछ किया, यही है तरक्की और खुशहाली का दौर पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा हमें कहीं पे नहीं नजर आता। हमें इन चीजों को देखना होगा गौर से। एक पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ख्वाब जो जिस पर उन्होंने हमेशा अमल किया। क्या हमें याद है कि 2013 का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वजीर आजम बना तो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराना अपनी कत्ल के लिए दावत थी, अपने मौत को दावत देने के बराबर थी। 80% पाकिस्तान पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता था जुग्राफियाई लिहाज से। क्या इस बात का आपको पता है? उस वक्त में 2013 में कराची के अंदर क्या सूरत हाल थी, कैसे दहशतगर्दी सर पर पहुंची हुई थी। और आप ये देखें कि वही नवाज शरीफ था, मोहब्बतों का पैगाम लेकर गया बलूचिस्तान में 2015 और 16 के अंदर, कैसे 23 मार्च और 14 अगस्त के जश्न मनाए गए। ये सब कुछ हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में। इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा लीडर। इसलिए ऐसे सिर्फ बातें नहीं है, सारे काम करके दिखाए हैं। सारे 1-5 रुपए की जो ना आप करप्शन का सबूत नहीं ला सकते। बेटे से तनख्वाह ले लेता तो वो एसिड बन जाता, वो ली नहीं, ले लेता तो वो एसिड होता, वो हमें बताया नहीं, जो कि अगर बता देता तो पूरी दुनिया के अंदर गाली होती। मैं अगर ये कहता फिरूं कि मेरे पास एक बाउंड है जो 10,000 रुपए का है, उसमें से इनाम निकल आया तो यूं हो जाएगा, ये ऐसा ही जो ना बदमाशी वाला एक केस है जिससे पाकिस्तान को बर्बाद किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके बावजूद उस सजा को भुगत रहे हैं, उसके ऊपर डटे हुए हैं और पाकिस्तान की अवाम के लिए आज भी कुर्बानी देने से नहीं टले। बहुत सारे राज ऐसे हैं कि जो अगर वो बोल पड़े तो हकीकतन जो ना सब कुछ जमीन बोझ हो जाए, पूरा सिस्टम जमीन बोझ हो जाए, लेकिन वो अपने सीने में रख के बैठे हुए हैं। इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर। मैं आने वाले इलेक्शन में जो कुछ भी रिजल्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस सिस्टम से दूर रखना, जाली अदालतें, जाली केस, झूठी सजाएं उनके ऊपर मुसल्लत करके रखना, ये सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरा लीडर नवाज शरीफ।